जितना ज्यादा हस्त मैथुन आप करेंगे उतनी जल्दी आपकी पत्नी व्यभिचारिणी हो जाएंगी। ये प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं एक शानदार ब्रह्मचारी की किताब का, जो ऑथेंटिक ब्रह्मचारी माने गए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक, उनकी किताब का मैं प्रमाण दिखा रहा हूं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हस्त मैथुन करने वाले पुरुषों की पत्नियां ज्यादातर व्यभिचारिणी पाई जाती हैं। व्यभिचार का मतलब समझते होंगे, वो स्त्रियां जो पर पुरुष संबंध बनाती हैं, और यही चीज गीता के अध्याय नंबर 1 से श्लोक नंबर 41 से 44 में लिखी गए हैं। प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। उससे पहले बताता हूं, चंडीगढ़ के क्लाइंट मुझे कॉल करके कहते हैं कि शादी को हो गए 5 साल फिर भी हस्त मैथुन मैं करता हूं। शादी के बाद भी हस्त मैथुन की जरूरत पड़ रही है। ये बात सुनकर के मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये ऐसे क्लाइंट नंबर 110वें थे। 110 क्लाइंट मुझे ये पहले ही बता चुके थे कि शादी के बाद भी हस्त मैथुन हम करते हैं। तो शादी के बाद हस्त मैथुन की क्या जरूरत पड़ रही है? ये प्रमाण आ रहा है 15 सेकंड में आपके पास। उन सबकी जब कॉल्स की समरी मैंने निकाली तो पता लगा कि सबसे पहला कारण है पत्नी से अलगाव, पत्नी से वैचारिक मतभेद, पत्नी से बातचीत नहीं है, पत्नी शानदार नहीं लगती है, विचार नहीं मिलते हैं, तो संबंध होते नहीं है, तो इसलिए हस्त मैथुन से काम चला लिया जाता है। दूसरा कारण यह है कि आपने छोटी उम्र से ही हस्त मैथुन शुरुआत कर दी। पत्नी के सामने निगाहें नीचे करनी पड़ती हैं बिस्तर पे, घड़ी लगाकर 2 मिनट, घड़ी लगाकर 5 मिनट, बस कपड़े उतारे जाते हैं और पहने जाते हैं, दवाई खाकर भी घड़ी लगाकर 10 मिनट। तो इसलिए पत्नी के सामने और बेइज्जती ना हो तो हस्त मैथुन कर लिया जाए। और तीसरा जो छोटा कारण पता लगा है, इसके बाद प्रमाण आ रहा है कैसे व्यभिचारिणी आपकी पत्नी हो जाएंगी। प्रमाण देख के जाए मेरे भाई, और सॉल्यूशन बता रहा हूं जो क्लाइंटों को मैंने दिया सॉल्यूशन। ये प्रमाण देखिए, अब 120 दिन की रेमेडी करनी पड़ती है भैया। 120 दिन की रेमेडी मैंने अपने क्लाइंट्स को दी, उनकी हस्त मैथुन छूट गई। रिव्यू चेक कर लेना, रिव्यू ना मिले तो व्यक्तिगत संदेश मुझे करना, मैं आपको संदेश भेजूंगा उनके खुशी वाले। अब ये प्रमाण देखिए, फिर मैं आपसे आखिरी की एक बात बोलूंगा और वो आखिरी की एक बात आपके जीवन को प्रकाश करेगी। पहले प्रमाण देखिए दोस्त। हस्त मैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीला पड़ जाता है। इंद्रिय दुर्बलता और अन्य रोगों के कारण वह ग्रस्त सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतान उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी स्त्रियां वंध्या बनी रहती हैं, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती हैं। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वह हाथ धो बैठते हैं, उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता, फिर वह व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान की दुसाध्य हो जाती है, अधर्म की वृद्धि बढ़ती है। अधर्म के फैलते ही घर व देश में दरिद्र, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। और फिर सुख की आशा कहां? अंत क्या होता है? अंत जरा अंत से सारा कुल नरकामी हो जाता है। गीता का अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 41 से 44 आप पढ़ लें साहब। वहां पे यही लिखा हुआ है कि महापाप का मूल कारण वह भागी दुराचारी पुरुष होते हैं। हाय, ये बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है क्या हस्त मैथुन। जिस अभागे को इसके कारण एक बार दुर्भाग्य गति प्राप्त हुआ है, धीरे धीरे शैतान के हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इतना बुरा होता है ये हस्त मैथुन साहब। ये हस्त मैथुन मेरे भाई आपके जीवन को निराश करके रख देगी। ये हस्त मैथुन मां लक्ष्मी की कृपा छीन लेगी, कुंडली से शुक्र खराब कर देगी, चंद्रमा खराब कर देगी, और देख लीजिए किस मोड़ पे आप आ गए हैं। हस्त मैथुन जितना जल्दी हो छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं, मैं हस्त मैथुन आपकी छोड़ा दूंगा। रोज 3-3 दिन के बाद आपसे बात करूंगा, रेमेडीज दूंगा, पर शर्त ये होनी चाहिए वीर्य नाश ना करें। अगर आपने हस्त मैथुन नहीं छोड़ी तो आपकी संतानें, आपका घर बिगड़ जाएगा। आप देख लेना जीवन कितना उदास आपका हो चुका है इस हस्त मैथुन की वजह से।